तो हमने सीखा कि रिजिड बॉडीज़ जो हैं वो होती क्या हैं। अब वो चीज़ तो हमने समझ ली, लेकिन फिज़िक्स विदाउट मोशन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब हमको ये बताना है कि फ़िज़िक्स में जो हमारी रिजिड बॉडीज़ हैं उनका मोशन क्या है। तो इनका मोशन यानी रिजिड बॉडीज़ का मोशन जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि मोशन है कितने टाइप के। अब एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा होता है रोटेटरी मोशन। डेफिनेशन करने से पहले ये समझो कि ये है क्या। तो ट्रांसलेटरी मोशन, इसका पाथ समझो सबसे पहले ना। ये पाथ है, तो पाथ क्या है? मूव्स इन अ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन, ठीक है। और जो रोटेटरी मोशन है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। इस चीज़ से हमको ये तो समझ आ गया कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन है क्या। अब रिजिड बॉडीज़ का ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन क्या है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है। इस फुटबॉल को अगर हम बिल्कुल यहाँ सेंटर पे हिट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट पाथ को या एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगी। यानी कि अगर मैं इसके सेंटर पे हिट कर रही हूँ तो ये ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है ना। और अगर मैं इसी बॉल को, मान लीजिए ये बॉल है, इसको मैं बिल्कुल ऐसे यहाँ कॉर्नर पे हिट कर रही हूँ तो ये जो है ये बॉल इस तरीके से जाएगी। यानी इसके पास एक सेंटर आ जाएगा जिस सेंटर से ये अपनी एक्सिस, एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर रोटेट करता हुआ फिर जाएगा। तो ये मतलब कि एक रिजिड बॉडी हमेशा ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशंस को फॉलो करती है। डन।